सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। सुबह उठकर तकरीबन समय हो चुका है भाई 7:20। मौसम बिल्कुल हसीन है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात को तेज़ बारिश हुई थी जिससे अभी भी देख सकते हो घर का नीचे वाला जो फर्श है वो गीला है। मौसम काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी शीतल शीतल हवा चल रही है, आनंद आ रखा है सुबह सुबह। तो मैं ले आया हूँ अपनी दुकान की चाबी, दुकान खोल लेता हूँ ना। तो अभी नंदी महाराज आए हैं ना डोगा है, क्योंकि बारिश चल रही थी अभी रुकी थोड़ी देर पहले ही। तो तब तक आप दुकान खोल लेते हैं, वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। वाणी भी वहीं पे पहुंचने वाली है, तो आपको वाणी को मिलाते हैं दुकान पे चल के। पहले वो दुकान खोल लेता हूँ। दोस्तों दुकान मैंने खोल ली है, अब देख सकते हो डॉग दुकान के बाहर पहुंच चुके हैं। लाइट और फैन को भी ऑन कर दिया है और डॉग खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। पहले इनको खाना खिला देते हैं। तो दोस्तों डॉग को करा दिया उनका सुबह का भोजन। अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अपने ब्रेकफास्ट का क्या प्लान है, चाय रेडी हुई या नहीं। चलते हैं किचन की तरफ। तो सुबह का ब्रेकफास्ट चाय और बिस्कुट मेरे टेबल पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ न्यूज़पेपर का मैंने खेल पृष्ठ खोल लिया है। इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका आज चौथा दिन स्टार्ट होगा, जिसमें खेल पृष्ठ की हेडलाइन है हमारी सबसे ज़्यादा शतकों वाली टीम। यानी इंडिया ने सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं इस सीरीज़ में। शतक तो लगाए हैं, लेकिन देखते हैं आज मैच में क्या रहेगा, क्योंकि आज तो चौथा दिन है, कल निर्णायक दिन होगा। देखते हैं इंडिया मैच जीतती है नहीं, सीरीज़ को ड्रा कर पाते हैं या नहीं। तो ये चीज़ कल पर हमें पेंडिंग छोड़नी पड़ेगी। ये आज मैंने अभी भी सुबह खेल पृष्ठ पे हेडलाइन न्यूज़ पढ़ी है दोस्तों। तो ये लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय। सुबह का ब्रेकफास्ट का एंजॉय मैंने लिया ही था, तभी दुकान पर एक नन्हे मुन्ने शैतान का आगमन हो चुका था। पता नहीं सुबह सुबह के भाई इनके प्लाट कटा देख कर माथे लाल करा कर है डाकी। सुबह सुबह इसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, काफ़ी गहरा डीप कट था। तो उसके हिसाब से सबसे पहले इसकी अच्छे से क्लीनिंग की, कट की। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर कुछ दवाई सिप्लाडिन यानी बेटाडिन की दवाई लगाकर ड्रेसिंग से अच्छे से कवरअप किया। कवरअप करने के बाद बैंडेज के माध्यम से अच्छे से ड्रेसिंग की, ताकि जो ड्रेसिंग की पट्टी है वो उसकी आंख पर ना जाए और अच्छे से उसको अच्छे से दिखाई दे। सारी ड्रेसिंग उसको नियमित रूप से की गई। नियमित रूप से ड्रेसिंग करने के बाद उसके ऊपर से थोड़ी सी माइक्रोपोर भी लगाई गई, ताकि अच्छे से ड्रेसिंग वहीं पे रुक जाए। क्योंकि फोरहेड पे ड्रेसिंग थी भाई, वो फिसल भी सकती थी, नीचे भी आ सकती थी। सारी अच्छे से ड्रेसिंग करने के बाद उसको कुछ दवाइयाँ दी गई घाव सुखाने के लिए, उसका जख्म सुखाने के लिए। सारी ड्रेसिंग प्रॉपर करने के बाद उसको उसके पिताजी के संग उसके घर की तरफ रवानगी दे दी गई। जैसे वह कस्टमर गया तो श्रीमती जी द्वारा कुछ नया ही कारनामा करने के लिए मेरे को एक नया चैलेंज दिया गया। तो वो देखते हैं क्या कारनामा है। लो भाई ब्रेकफास्ट करके कर दी थी मैंने उस बच्चे को ड्रेसिंग करने के बाद आ गया था मैं घर के अंदर, क्योंकि जो ऊपर वाले रोशनदार है ना इनके कपड़े फट गए, जिस वजह से धूल मिट्टी सारी की सारी दोनों रूम्स के अंदर जा रही थी। अब मैंने दोनों के जो रोशनदान है इनके ऊपर नए कपड़े लगा दिए हैं। ये काम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं दुकान पे, वहाँ करेंगे अच्छे से अपनी दुकान की क्लीनिंग और डस्टिंग। तो आइए चलते हैं दुकान की तरफ। और ये देखिए जी वाणी जी यहीं पे घूम रहे थे। वाणी पटू किसी की नहीं सुन रही, अपनी धुन में चल रही है। देखो और मस्त मस्त धुन में मजा ले रही है मटू। ये देखो अब अच्छे से वॉक करने लग गई है मेरी बेटी, पहले से भी अच्छे तरह से। धीरे धीरे करके अच्छे से रनिंग भी करने लग जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा समय लगेगा ना। तकरीबन अभी 1 ही साल तो एज हुई है, लेकिन वॉकिंग अच्छे से करने लग गई है। तो हम पहुंच गए दुकान पे, अब करते हैं अच्छे से क्लीनिंग और डस्टिंग दोस्तों। तो कंटिन्यूसली आप बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। लो भाई अंदर का काम करके मैं आ गया दुकान पे। अच्छे से मैंने काउंटर को भी साफ कर दिया है, अच्छे से झाड़ू के माध्यम से दुकान की क्लीनिंग कर दी है, और पसीने को पंखे के सामने बैठ के यानी पंखे के नीचे बैठ के सुखा लिया दोस्तों। अब चलते हैं अपन नहाने के लिए, नहा के मिलते हैं दोस्तों दुकान पे, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो जल्दी से नहाते हैं, फिर उसके बाद दुकान पर प्रस्थान करके आपसे वीडियो में मिलेंगे। लो भाई दोस्तों नहा के रेडी हो गए, शॉप पे पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से पूजा कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो रखा हूँ और भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। खाना भी बन के रेडी है बिल्कुल, क्योंकि वो ठंडा होने के कगार पर चल पड़ा है। तो जल्दी से अपने पूजा कार्य को निपटा लेते हैं और फिर अपने भोजन का एंजॉय लेंगे जित्राड़ के व्लॉग के साथ। तो कंटिन्यू आप हमारे व्लॉग में बने रहें। तो प्रभु के सामने पूजा अर्चना के कार्य को मंदिर में मैंने पूर्ण कर दिया है। अब चलते हैं अपने बेड की तरफ और विराजमान हो के भाई खाने का आनंद लेते हैं जित्राड़ के व्लॉग के साथ, क्योंकि दोस्तों भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अब बैठ के 5-7 रोटियाँ बढ़िया सिंग्स हमारा है, खाना का एंजॉय लेंगे। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको भोजन वाली क्लिप अजीत राड़ के व्लॉग के साथ। लो भाई अपना खाना अपनी टेबल पे पहुँच चुका है। अब दूसरे फ़ोन में लगा लेते हैं अजीत राड़ के व्लॉग को और लेते हैं मस्त से खाने का एंजॉय। रोज़ की तरह अपने अजीत राड़ व्लॉग के साथ। लो जी व्लॉग चल गया है, अब लेते हैं खाने का एंजॉय।
खाना खाया तो बाबूजी का दुकान पर आगमन हो गया भाई। इसको इसकी माताजी की आवश्यकता अनुसार दांत दर्द की यानी जाड़ दर्द की दवाई की जरूरत थी। शायद चाहती है दार्शिक जी कुछ काम के नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं सारी दोपहर को ना, ये रेस्ट करते। अब धूप में घूमता रहेगा सारा दिन इधर उधर। और ये साथ में सिस्टर का लड़का रखा है, ये भी ऐसा है इंदिरा बागड़ी भूत हजमा है वो भी। इसके गला अंडी जा सारा दिन, ये दो दार्शिक अंडे जा सारा दिन बच्चे ले। ये आपने किस चीज की दवाई दूं, किस चीज की दवाई दूं, किस खातर चाहिए? मेरी मम्मी तो लो ये बच्चों को देते हैं दवाई और घर उठ जाना फिर तुम सारे के सारे, ठीक है? घर जाकर रेस्ट कर लिया, कहते बाहर अंडा है। कैमरा ले ले इतना बड़ा। क्यों, इसके क्या हो रहा है फोन का? ये छोटा कैमरा है। यो हाँ है यो है छोटा फोन। फिर कौन सा? यो एप्पल। चलो तुम दवाई दूं पर तुम उठ जियो। ले ली, अब घर उठ जा। और मेरी वीडियो चल तू भी घर उठ जा। गोली मारता है। गोली किसका है? बागड़ी आ गया, बागड़ी आ गया, बागड़ी है तू, खींच दे। ये देख ले भाई बागड़ी भूत गोली मारने की धमकी दे हैं। देख ले। चलो दोस्तों आपको फिर मिलते हैं अगली नई क्लिप के साथ। दोस्तों शाम के रोस्टेड दाल मखाने अपने पास पहुंच चुके हैं और चाय के साथ अब लेंगे दाल मखाने का एंजॉय। साथ साथ चल रहा है भाई इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, जो कि आज 4th डे है। देखते हैं क्या रहेगा। वैसे विकेट तो 3 हो चुके हैं इंग्लैंड की। तो अभी हम लेंगे दाल मखाने का एंजॉय अपने खाने में और साथ साथ मैच का एंजॉय लेते रहेंगे। उसके बाद शाम के कुछ हसीन पल अपने भाइयों के साथ व्यतीत किए। पूरे व्लॉग को आप जरूर देखें और लाइक करें और फॉलो करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।